पहला दिन माता शैलपुत्री का। ये माता दुर्गा जी का, ये माता भवानी का पहला रूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री है। संस्कृत में पर्वत को शैल बोला जाता है। हिमालय पर्वत ने इन माँ को जन्म दिया है, तो शैलपुत्री मतलब हिमालय की पुत्री हैं, पर्वतराज की पुत्री हैं, इसलिए इनके लिए शैलपुत्री कहा गया। इनका स्वरूप कैसा है? वृषभ पर आसन लगा करके निवास करती हैं, बैल पर। स्वरूप बिल्कुल स्वच्छ है और बिल्कुल सफेद है। सफेद साड़ी पर विराजमान रहती हैं। दाएं हाथ में माँ के त्रिशूल है। बहुत ध्यान सुनना, ये माता शैलपुत्री का मैं ध्यान करने के लिए आपको उनके आयुध बता रहा हूं, उनका स्वरूप बता रहा हूं। वृषभ पर विराजमान रहते हैं, दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभा दे रहा है। पहली दुर्गा है शैलपुत्री। इनकी महिमा एवं इनकी शक्ति अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। नवरात्रि के पहले दिन देवी उपासक जनों के लिए शैलपुत्री का पूजन और आराधना करना चाहिए। जो साधक माता शैलपुत्री का पूजन करते हैं, जो माता शैलपुत्री का ध्यान करते हैं और जो माता शैलपुत्री के नाम से उस दिन दान दक्षिणा, संतों की सेवा, माता देवी जी की आराधना करते हैं, उनके घर में कभी अकाल मौत नहीं होती है। ये माता शैलपुत्री की पूजन करने का फल है, देवी भागवत में लिखा है। इनका माता शैलपुत्री का पूजन करने वाले के घर में कभी पाप नहीं होता। यदि वो इंसान पाप करना चाहता है तो शैलपुत्री मैया का पूजन किया है तो वो आपको पाप करने से रोक देती हैं। बोलो प्रेम से जय माता दी। जो व्यक्ति लक्ष्य पाना चाह रहा हो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत परिश्रम कर लिया हो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत प्रयास कर लिया हो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत भटक लिया हो, यदि वो माता शैलपुत्री का पूजन करता है तो माता शैलपुत्री जी की कृपा से उसके लिए लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। साधक को चाहिए इस दिन पान के पत्ते पर कमलगट्टे को विराजमान करें और पान के पत्ते पर कमलगट्टा और उसके ऊपर गाय माता के दूध से और चावल से खीर बनावे। खीर में इलायची अवश्य डालें। इलायची वाली खीर बनाकर उस पान के पत्ते पर रखे और जासौन के पुष्प का जो डंठल होता है ना, उस डंठल को उस भोग में मिलावे और माता रानी को भोग लगावे। माता रानी उस घर की हर प्रकार की मनोकामना अतिशीघ्र संपन्न कर देती है। ये माता शैलपुत्री की पूजन का विधान है। इनकी कृपा चाहिए हो तो इस प्रकार से पूजन अवश्य करना।